हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नेहा प्रफुल्ल त्रिवेदी। तो आज है छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार पोला त्यौहार। तो जम्मू संगवारी मन ला पोला तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। तो आज हमारे यहाँ बनता है पूड़ी हलवा दही बड़ा सब और पूजा होती है मिट्टी के बर्तन और बैल की। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ मम्मी ने पूजा की है मिट्टी के बैल की। हम लोग भी पहले बच्चे थे तो ये खेला करते थे और मिट्टी के बर्तन होते थे। अब कोई खेलने वाला नहीं रहता इसलिए बस। और ये हमारा मंदिर। और ये देखिए ये भोग लगा हुआ है पूड़ी हलवा और ठेकुआ का। और हमारे यहाँ बना है दही बड़ा भी। पतिदेव नाश्ता कर चुके हैं, अब हम ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं। तो ये देखिए ये सब कुछ बन रहा है अभी हमारे घर पे। ये बना हुआ है दही बड़ा। मम्मी बहुत टेस्टी दही बड़ा बनाती है तो आज मम्मी ने वो बनाया मेरे बोलने पे। और इधर तैयारी हो रही है तीज के अगले दिन बनाएंगे हम ये। इसे हम कहते हैं इडहर। ये उड़द दाल और कुछ पत्ते से बनता है, अरबी के पत्ते से। ये अभी भवा के रखा हुआ है, अब इसको तला जाएगा और कढ़ी में डाला जाएगा। तो आज ये सब हमने बनाया है। तो गाइस आज है छत्तीसगढ़ में पोला का त्यौहार। तो उसकी कथा मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि त्यौहार क्यों मनाया जाता है। श्री कृष्ण को उनके मामा कंस हर तरह से मारने की कोशिश करते रहते थे, बहुत सारे असुरों को भेजते थे। तो ऐसे ही एक पोलासुर नामक असुर को उन्होंने भेजा कृष्ण जी को मारने के लिए। तो वो बैल का रूप लेके पशुओं के झुंड में गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसका संहार किया। और जिस दिन उसका संहार किया उस दिन भादो मास की अमावस्या थी, तो इसीलिए पोला मनाया जाता है। उस दिन बैलों की पूजा की जाती है। बैलों को किसान का बेटा भी कहा जाता है, खेती में उनकी बहुत मदद मिलती है। तो इसलिए उस दिन बैलों की पूजा की जाती है, मिट्टी के बैलों की, मिट्टी के बर्तन की। और जब सावन मानसून ख़त्म होता है और कृषि वर्ष चालू होता है तो उसको भी आज से चिन्हित किया जाता है। तो इसलिए पोला का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत से पकवान बनाए जाते हैं, पूड़ी बड़ा हलवा ये सब बनाया जाता है। और यहाँ पर ठेठरी खुरमी की जो पोला में मेन बनता है, भोग लगता है ये सबका। तो ऐसे मनाया जाता है। तो आज घर घर में सबके यहाँ सब बन रहा होगा, तैयारी हो रही होगी, भोग लगा होगा, पूजा की गई होगी। और बाज़ारों में भी बहुत भीड़ रहती है, पूरा मिट्टी के बर्तन और बैलों से भरा रहता है बाज़ार, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी को पोला त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जम्मू संगवारी मन ला एक बार फिर पोला तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। तो गाइज मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा। और आपको अगर छत्तीसगढ़ के सब त्योहारों के बारे में जानना है तो जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून। मैं आपको बताती रहूँगी यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के त्योहारों के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, खूब लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल। पहले तो बैल ही खेती किसानी का जरिया हुआ करते थे। अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं, ट्रैक्टर और सारी चीज़ें आ गई हैं, ईजी हो गया। लेकिन पहले बैल ही जरिया हुआ करते थे। तो इसलिए उनकी पूजा की जाती है अब और उनको धन्यवाद दिया जाता है। 17 सितंबर को जब विश्वकर्मा पूजा होती है उस दिन हल की और जारू की पूजा की जाती है। तो वही मेरे कहने का मतलब था कि धन्यवाद देने का भी तरीका होता है। ऑफरिंग्स दे के, भोग लगा के, जो भी आपको चढ़ाना करना है वो करके हम उनका धन्यवाद करते हैं उस एक दिन। और रोज़ ही करना चाहिए, पर वो एक दिन खास तौर से धन्यवाद करते हैं कि सबका जीवन अच्छा बना हुआ है। भारतीय संस्कृति में हमें जिस भी चीज़ से लाभ होता है या जो हमारे जीवन में सहायता करती है उसको धन्यवाद देने का भी एक तरीका होता है। पूजा करके या कुछ भोग लगा के या कुछ दे के, जो भी करके, तो वह एक तरीका होता है। तो वैसे ही पोला में बैल की पूजा की जाती है। बैल खेती के लिए बहुत काम आता है, उनकी वजह से खेती अच्छी होती है। तो किसानों के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो इसी तरह कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हल होता है, वो सब की औजारों की पूजा की जाती है। तो वो भी धन्यवाद देने का तरीका होता है। तो वो भी एक चीज़ है कि उसकी वजह से भी सब पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपकी वजह से हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, रोज़गार है, जो भी है, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं अच्छे जीवन के लिए। तो इसके लिए भी पूजा की जाती है। और सबको पता ही है कि किसानों के लिए बैल बेटे की तरह ही होता है। मतलब बिना बैल के तो खेती किसानी हो नहीं सकती है। तो इसलिए आज के दिन बैलों की पूजा की जाती है। तो बस यही था, हमारी संस्कृति की एक झलक इसमें दिखती है। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू।